जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग लिख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती। ठीक है, TRE 2.4.0 GK GS क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बिहार BPS से। ठीक है, 4.0। ठीक है, 50 क्वेश्चन, स्पेशल 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 4। कितनी है? राष्ट्रीय व्यापक शिक्षक परिषद क्षेत्रीय कार्यालय कितनी है? 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच पारस्परिक संबंध पुनः स्थापित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है, उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें, बहस के लिए पर्याप्त अवसर दे, उनके सामाजिक भावनात्मक विकास का अध्ययन करे और उन्हें पारस्परिक संबंधों को प्रेरित करे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन G4। ठीक है, उन्हें उनके पारस्परिक सामाजिक भावनात्मक विकास का अध्ययन करे और उन्हें पारस्परिक संबंधों का प्रेरित करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा नहीं दी जा गई थी। ठीक है, ऑप्शन है हमारा, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, पहली बोर्ड परीक्षा 10 वर्ष की स्कूली परीक्षा पूर्ण करने के बाद ही लेनी चाहिए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बजाय कक्षा 10 में शुरू होनी चाहिए। 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है बुद्धि, आनुवांशिक कारक, भौतिक वातावरण, भौतिक कारक। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक वातावरण। ठीक है, भौतिक वातावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानमीमांसा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ज्ञानमीमांसा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना जो है राष्ट्रीय परिचर्चा ढांचे का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एक भाषा के वाक्य में किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जब एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वैत कहते हैं। द्वैत क्या कहते हैं? द्वैत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की। किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो ये चीज़ें विकसित किया उसमें से इसमें कोई नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से गुणा करने पर 80 की वृद्धि होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, एक कितना हो जाएगा? एक संख्या को 5 से गुणा करने पर 80 की वृद्धि होती है। अर्थात क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर बढ़ी हुई संख्या को पुनः 10% कम हो जाती है तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, एक्चुअली सही जवाब हो जाएगा 1% की कमी हो जाएगी। कितना? ऑप्शन सी, 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो निरोधक विभव क्या होगा। ठीक है, निरोधक विभव क्या होगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 गुना से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, 2 गुना से अधिक हो जाना। ठीक है,
यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उसका निरोधक विभव क्या होगा, दोगुना से अधिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपी आँख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। ठीक है, तो सही जो है छोटी दूरी को, क्या हो जाएगा, छोटी दूरी को जो है वो नहीं सकते। ऑप्शन बी जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी छोटी दूरी को। ठीक है, इसी तरह किसी आँख वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, बहुत छोटी वस्तु होगी तो इससे हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य पर भरी गई उच्चतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। परम शून्य पर भरी गई उच्चतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण सबसे अच्छे ढंग से समझाया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लैंक। ठीक है, प्लैंक का सूत्र, प्लैंक का जो सूत्र है उसमें कणिका के स्पेक्ट्रम ऊर्जा का वितरण सबसे अच्छे ढंग से समझाया गया है। उसमें आप जब फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें अच्छे तरीके से इसके बारे में विस्तृत बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान का उड़ान भरना किस पर आधारित है। जो विमान उड़ाया जाता है वो किसके प्रयोग या किसके जो है नियम पे चलता है, नियम पे फॉलो करता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली का प्रयोग। ऑप्शन बी, बर्नौली का प्रयोग के सिद्धांत पे जो है विमान का उड़ना आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य असत्य है। ठीक है, मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है, मन में कुछ बोले बिना पढ़ना मौन पढ़ना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। ठीक है, ऑप्शन सी, कानी फूसी मौन पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन डी, सार्वजनिक स्थानों पर मौन रहकर पढ़ना श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, काना फूसी मौन पढ़ना। ठीक है, सही जवाब है काना फूसी मौन पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए संचार की कौन सी विधि सर्वोत्तम है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, शांत रहें और छात्रों को देखें। ऑप्शन डी, शांत रहें और छात्रों को देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म के समय। ऑप्शन ए, जन्म के समय जो है बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में तिरस्कृत बच्चों को संभावित व्यवहार होगा। बच्चा कक्षा में किसी बच्चे को जो है आप गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो उसका जो संभावित पर व्यवहार होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा उदासीन। क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो कोई भी जो है हरकत नहीं करेगा। ठीक है, जब किसी बच्चे को तिरस्कृत किया जाता है तो कोई भी हरकत नहीं करता, संभावित यही देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को लघु समाज क्यों माना जाता है। स्कूल को लघु समाज क्यों माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है, स्कूल के छात्र समाज से आते हैं, स्कूली बच्चे निम्न आयु वर्ग से आते हैं, स्कूली बच्चों का वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकास विद्यालय समाज द्वारा स्थापित किया जाते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूली बच्चों का वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकास होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन है, उसके पास नौकरी है, उसमें गरिमा है, छात्र का विश्वास है, उसे शिक्षण में विश्वास है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे क्या है, शिक्षण में विश्वास है। एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ ये है कि उसे अपने शिक्षण में विश्वास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वच्छता का अर्थ है। ठीक है, मानसिक स्वच्छता का अर्थ है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच करना,
मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए उपाय करना, मानसिक विकारों की रोकथाम। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन डी, ये सब मानसिक स्वच्छता का अर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी बाधा है? भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी बाधा है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात जातीय, जाति, कक्षा, ये सभी जो है सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी बाधा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या 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 नहीं है? ठीक है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, संतुलित, एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण विकास, वास्तविकता की स्वीकृत, सेखी बखारना, नियमित विजीवन। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेखी बखारना। सेखी बखारना जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने सीमित के प्रमुख को अध्यक्ष के बजाय अध्यक्ष के रूप में लेबल किया। ठीक है, यह दर्शाता है कि शिक्षक क्या है? शिक्षक जो है भाषा पर अच्छी पकड़ है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना, लिंग पूर्वाग्रह स्वीकार शब्दों का पालन न करना। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, ये दर्शाता है शिक्षक के अंदर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्रदान करना, विद्यार्थियों को शैक्षिक विकल्पों को स्वतंत्रता देना, वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करना, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें जो हैं एक जो है मतलब एक कक्षा में हम जो है एक लोकतंत्र तरीके से, एक स्वतंत्र रूप से हम जो है ये एक शिक्षक के अंदर ये गुण होना चाहिए कि ये अपने क्लास में फॉलो करो, जिससे कि बच्चों को एक अच्छे से अच्छे जो है समाज में विकास करवा सके या कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, शिक्षक का अनुशासन, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु पर महारत हासिल करना, शिक्षक छात्र संवाद, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा ना होना। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक छात्र संवाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक छात्र संवाद। ठीक है, प्रभावी शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है शिक्षण छात्र संवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसे व्यक्ति से व्यवहार की उम्मीद करेगा जो आपकी सही आलोचना करता है? अर्थात जो आपके बारे में सही बोलता है या सही सोचता है, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख की तरह, आलोचक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की अपने घर से निकलती है। ठीक है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, अंत में वह अपने घर को मुड़ जाती है। ठीक है, तो वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब हम एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु हो गया, ये घर है, किसका है? ये लड़की का घर है। ठीक है, अब ये लड़की का घर है, वह पहले जो है क्वेश्चन में, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, चाहे उत्तर और पश्चिम, उत्तर हो गया ये हो गया उत्तर और पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। ठीक है, उत्तर हो गया, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में कितना? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चली उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, उसके बाद क्या बोलती है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में 30 मीटर, अर्थात ये 30 मीटर चलती है। ठीक है, 30 मीटर चला। ठीक है,
उसके बाद बोलती है फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है, फिर वहाँ 30 मिनट और चली, ठीक है। घर इसका यहाँ पे है, यहाँ तो चली 30, फिर यहाँ चली 30 होगी, ठीक है। फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मिनट चलती, ठीक है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाती है। उसका यहाँ से घर किधर है, यहाँ पे घर है, ठीक है। घर यहाँ पे है, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है अपने घर की तरफ, ठीक है। तो वह किस दिशा में मुड़ रही है, किस दिशा में मुड़ रही है, इधर इसका हो गया डायरेक्शन, इधर हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन जिससे यहाँ पे घर था उसका, उसने 30 मिनट चला, फिर 30 चला, फिर 30 चला, ठीक है। उसके बाद अपने घर की तरफ मुड़ जाती, घर इसका यहाँ पे है, अपने घर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह किस दिशा में बढ़ रही है। अब ये हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हो गया उत्तर और पूर्व, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पूर्व, उत्तर पूर्व हो गया ना। सही जवाब क्या हो जाएगा मेरा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व दिशा में वो जो है लड़की की बढ़ रही है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा वो लड़की बढ़ रही है, चलिए ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया था, ठीक है। क्या लगाया गया था, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा धोलावीरा, ऑप्शन ए धोलावीरा जो है हड़प्पा काल में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया था धोलावीरा के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन बी मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द का लिया गया। जो हमारा भारतीय राज्य चिन्ह है वो अशोक चक्र में जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध था, ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोना चुराना, ऑप्शन डी सोना चुराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैदिक परीक्षण सर्वप्रथम धन उधार देने को संदर्भित करता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण को जो है उधार देने के संदर्भित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के बीच मूर्ति पूजा की प्रथा किसके उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भगवतवाद, ठीक है, भागवतवाद से जो है उदय हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का सबसे महान बौद्ध टीकाकार कौन था, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बुद्ध घोष, कौन था, बुद्ध घोष, टीकाकार कौन था, बुद्ध घोष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वारामिहिर से संबंधित है, ठीक है, वारामिहिर से संबंधित है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोलापाड़ा, ऑप्शन बी गोलापाड़ा से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द था, अर्थात जब सल्तनत काल था उस समय जो है भूपि जो है जमीन मापने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गाजी, ऑप्शन डी गाजी शब्द का यूज करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के कमांडर सर ह्यूज रोज ने किस विद्रोहियों के सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में संदर्भित किया था, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में संदर्भित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव, ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में वोट देने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक चुनावों में वोट देने के लिए, अर्थात आप सबके दिखावे में आप जो है वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है संविधान में लिखा है, नहीं लिखा है कि आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते सार्वजनिक जगह पे, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के अधीन है, ठीक है, किस विभाग के अधीन है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर सरकार के निहित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय होता है, संसद में शून्यकाल का समय होता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दोपहर जो है, ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जो है संसद का शून्यकाल का समय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट मॉरिसन ने। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि जो है नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित है, ठीक है। अर्थात किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है या किस अनुच्छेद में यह पावर दिया गया है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में जो है यह दर्शाया गया है कि अगर जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी का संबंध दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कानूनी प्रश्न पर जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय लेने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति है। किसको है? राष्ट्रपति को है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। ऑप्शन बी, कलकत्ता, ठीक है। अधिकार क्षेत्र कौन सा है? कलकत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के माध्यम से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, ऑप्शन सी, अब्राहम मास्लो ने जो है ये कहा था कि जो है प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण करने के माध्यम से किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी, अध्यक्ष करता है कि ये जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप स्पीकर का कार्य क्या है? टेप स्पीकर का कार्य क्या है, ठीक है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, जब अध्यक्ष के निर्वाचित होने से संभावना न हो तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, केवल यह जांचें कि अध्यक्ष के निर्वाचन प्रमाण पत्र सही है या नहीं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, टेप स्पीकर के क्या कार्य है? अध्यक्ष सदस्यों को क्या है? शपथ दिलाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको समय से नए नए वीडियो आपसे मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।